नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँ। पिछले 4 लेक्चर अपन अपलोड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर था सामान्य प्रबंधन परिचय, दूसरा प्रबंधन की परिभाषाएं, तीसरा प्रबंधन की विशेषताएं और चौथा प्रबंधन की प्रकृति। तो आशा है आप इस लेक्चर को पढ़ने के पहले वो 4 लेक्चर पढ़ चुके होंगे। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उन 4 को पढ़ेंगे तो आपको ये 5वां लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 5 है प्रबंध के स्तर। इंग्लिश मीडियम वाले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी संस्थान ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारी जो कि अपने पद तथा योग्यता अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं, प्रबंध के स्तर कहलाते हैं। मींस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो प्रबंध या मैनेजमेंट से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो अपने पद तथा योग्यता अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं और यही प्रबंध के स्तर कहलाते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तर 3 तरीके से बांटे गए हैं: शीर्ष स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षीय प्रबंध। इंग्लिश मीडियम में शीर्ष स्तरीय प्रबंध को बोलेंगे टॉप मैनेजमेंट, मध्यम स्तरीय प्रबंध को बोलेंगे मिडिल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षीय प्रबंध को बोलेंगे लो मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल पे मैनेजमेंट। ठीक है। फिर इसमें शीर्ष स्तरीय प्रबंध के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस MD मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध संचालक और CEO मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पिछले लेक्चर में मैं आपको इन सब के फुल फॉर्म और इन सब के बारे में बता चुका हूं। ये सब शीर्ष स्तरीय प्रबंध में आते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंध में हम एग्जांपल मान सकते हैं उस कंपनी का या ब्रांच का मैनेजर है ना, वाइस मैनेजर, उप प्रबंधक और असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक। निम्न स्तरीय पर्यवेक्षी प्रबंध में जो होता है, जैसे टीम लीडर होता है, तो टीम लीडर जैसे सेल्स में टीम लीडर होता है कि 10 सेल्स के बंदों को वो पर्यवेक्षण करता है उन लोगों का। तो पर्यवेक्षक अर्थात टीम लीडर जो होता है, या इसी को बोलते हैं शॉप फ्लोर वर्कर, सबसे निम्न स्तरीय जो लो मैनेजमेंट में लोग होते हैं। ठीक है। अब शीर्ष स्तरीय प्रबंध के जो लोग होते हैं, ये संस्थान से संबंधित नीतिगत निर्णय लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नीतिगत निर्णय लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का मतलब होता है जैसे किसी घर में कोई कार लेनी है या पापा को कोई नया घर लेना है, तो ये डिसीजन कौन करेगा? घर का सबसे बड़ा, सबसे मुखिया, ये कहलाएगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन। लेकिन आज घर पे खाने में क्या बनना है, ये डिसीजन बच्चे भी ले सकते हैं, तो वो कहला जाएगा निम्न स्तरीय लो मैनेजमेंट के लेवल पे डिसीजंस। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीतिगत निर्णय लेते हैं शीर्ष स्तरीय प्रबंध के लोग। आधारभूत निर्णय भी इन्हीं को बोलते हैं। कंपनी का जो मरना या जीना डिसाइड करते हैं वो आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। ठीक है। और जो लो मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं, ये कम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। किससे कम महत्वपूर्ण? उच्च स्तरीय प्रबंध, शीर्ष स्तरीय प्रबंध से कम महत्वपूर्ण। ठीक है। जैसे घर का अगर एग्जाम्पल अपन और इलेबोरेट करें तो घर में शादी में किस तरीके के कपड़े आएंगे, कोट आएगा, पैंट आएगा या शेरवानी ली जाएगी, तो ये कम महत्वपूर्ण निर्णय है, तो ये बड़े बच्चे ले सकते हैं। ठीक है। और लो लेवल मैनेजमेंट में निर्णय नहीं लेते हैं ये लोग, निर्णयों के पालन का पर्यवेक्षण करते हैं। अर्थात ऊपर से जो निर्णय होकर आया है उस निर्णयों का पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, टीम लीड करने का काम करते हैं, उनका सुपरवाइजरी करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। ठीक है। घर के एग्जाम्पल में ये बच्चे हो सकते हैं। शीर्ष स्तरीय प्रबंध में फिर इसके बाद है इनके कार्य विचारात्मक, कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन। किसी भी बात का, किसी भी नई चीज का कंसेप्ट जो है वो यहां से पैदा होता है शीर्ष स्तरीय प्रबंध से। और इनकी प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है, अर्थात एनालिटिकल होती है कि कंपनी सही कर रही है, नहीं कर रही है, तो सही कैसे कर सकती है। तो ये जो होता है ये एनालिटिकल प्रकृति के इनके कार्य होते हैं। फिर मिडिल मैनेजमेंट के कार्य जो होते हैं, ये शीर्ष प्रबंध के निर्देशों का पालन कराना होता है दोनों के मध्य। और शॉप फ्लोर वर्कर्स में या लोअर मैनेजमेंट में क्या होता है, इनका श्रमिकों से सीधा संबंध होता है, अर्थात टीम लीडर है तो श्रमिकों से सीधा संबंध रहेगा। इन्हीं के माध्यम से श्रमिक अपना सुख दुख ऊपर तक पहुंचाते हैं। श्रमिकों को क्या परेशानी है, क्या अच्छा होना चाहिए श्रमिकों के लिए,
श्रमिकों से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें जो है इन्हीं के माध्यम से ऊपर के मैनेजमेंट तक जो है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के उदाहरण जैसे हैं बजट का अनुमोदन करना, योजना कोई प्लानिंग है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके परिणामों की समीक्षा है ना करना, ये सारे काम, ठीक है। और जैसे टाटा का मान लीजिए कि टाटा को यदि जैसे टाटा अभी एफएमसीजी में है, ज्वेलरी सेक्शन में है, ऑटोमोबाइल सेक्शन में है, लेकिन कल को यदि टाटा को मोटरसाइकिल के क्षेत्र में आना है तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि मोटरसाइकिल का ब्रांड टाटा को बनाना है कि नहीं, तो ये डिसीजन कौन लेगा? टाटा का टॉप मैनेजमेंट लेगा, ठीक है। ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, उपक्रम का उद्देश्य क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मिडिल मैनेजमेंट, जैसे अगर अपन प्रशासनिक तौर पे बात करें तो मुख्यमंत्री जो है टॉप मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट के निर्देशों का पालन कौन करेगा? मिडिल मैनेजमेंट, अर्थात कलेक्टर तहसीलदार द्वारा पालन किया जाना, ठीक है। और दैनिक कार्यकलापों की सही जानकारी रखना भी मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। फिर लो मैनेजमेंट का काम है कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब स्टाफिंग पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जॉब का इवैल्यूएशन, अर्थात जॉब का मूल्यांकन। कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो उसको इनाम देना, बुरा काम कर रहा है तो उसका डिमोशन करना, कोई बिल्कुल ही खराब काम कर रहा है तो उसको पिंक स्लिप पकड़ाना, अर्थात कंपनी के बाहर का रास्ता दिखाना, और उसके कार्य को रेटिंग देना 10 में से, है ना। मैं आपको बताऊंगा आगे लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल मतलब 1 से 10 तक रेटिंग दी जाती है, वो लिकर्ट स्केल कहलाती है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में यदि अपन पिरामिडिकल शेप में पढ़ें तो पिरामिडिकल शेप में जो पढ़ेंगे वो ये रहेगा कि एक पिरामिड में जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप मैनेजमेंट होता है, सबसे कम संख्या में एम्प्लॉय होते हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट उससे ज्यादा होते हैं, और लोअर मैनेजमेंट लेवल पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। टॉप मैनेजमेंट वाले नीतिगत निर्णय लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्ट्रैटेजिक डिसीजन, मिडिल लेवल वाले कम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जिसको टैक्टिकल डिसीजन बोलते हैं, और रोजमर्रा के डिसीजन को ऑपरेशनल डिसीजन कहते हैं, ठीक है। अब सामान्यतः टॉप प्रबंधन कुछ निर्णय लेकर नीचे वालों से पूरा करवाता है, इसे टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं, जो ज्यादातर कंपनी फॉलो करती है। ऊपर वालों ने निर्णय बैठ के ले लिया, 2 4 6 लोगों ने, और नीचे वालों पे थोप दिया। सामान्यतः ऐसे निर्णय जनता द्वारा पसंद नहीं किए जाते, जैसे कि मान लीजिए डिमोनिटाइजेशन का निर्णय 2-3 लोगों द्वारा मिलकर लिया गया तो ज्यादातर लोगों द्वारा इसे पसंद नहीं किया गया, जो मोदी जी द्वारा लिया गया था, तो ज्यादातर जनता द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता। यदि ये करने के पहले जनता का व्यू ले लिया जाता तो उसको बोलते बॉटम टू टॉप अप्रोच, अर्थात जब किसी निर्णय में नीचे वालों को शामिल किया जाए और उनसे उनके लक्ष्य स्वयं निर्धारित कराए जाएं तो उसे MBO या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, अर्थात नीचे वालों से पूछ के फिर ऊपर के लेवल द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसे बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, अर्थात ये पिरामिड है तो बॉटम टू टॉप अप्रोच, और इसी को बोलते हैं MBO। यह परीक्षा में जरूर आने वाला है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अर्थात नीचे के लोगों का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव सेट करके और उनसे काम करवाना। जैसे यदि किसी बच्चे को आप बोलोगे कि तुम 90% ला के दिखाओ तो वो शायद नहीं ला पाएगा, लेकिन उसके मुंह से कहलवा लो बेटा तुम कितने % लाओगे, तो वो खुद 80 बोल देगा, तो चूंकि उसने 80 खुद बोला है तो वो उसको लाने की भरपूर कोशिश करेगा। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सेटिंग। और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच बहुत ज्यादा फेमस है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग इस अप्रोच को अपनाती है। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना होता है उसको, तो वो नीचे के कर्मचारियों से पूछते हैं कि बाजार की क्या मांग है, उस हिसाब से डिजाइन करना है ना। जैसे किसी कंपनी को बल्ब डिजाइन करना है तो वह नीचे के कर्मचारियों से सपोर्ट लेगी, उनका निर्णय मानेगी, बल्ब कैसा बनेगा, कितने वॉट का बनेगा, कीमत क्या रखी जाएगी, डिजाइन कैसा होगा, उसमें मटेरियल के लगे, ये सारे नीचे के लोग जितना अच्छा बता सकते हैं उतना टॉप मैनेजमेंट, एसी में बैठने वाला मैनेजमेंट नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग चल रही थी और उसमें मीटिंग में बात चल रही थी कि टूथपेस्ट की खपत कैसे बढ़ाई जाए, तो लोगों ने बताया कि ब्रश में तो लोग आधे ब्रश टूथपेस्ट लेते हैं, ब्रश के ब्रशल्स जो होते हैं उसका आधा भाग तक पेस्ट लेते हैं। तो फिर नीचे के एक कर्मचारी उस मीटिंग में उठा और बोला कि अगर ये टूथपेस्ट का जो मुंह है इसका यदि व्यास बढ़ा दिया जाए तो उतने आधे में ही ज्यादा व्यास का टूथपेस्ट बाहर निकलेगा और इस तरीके से टूथपेस्ट की खपत बढ़ जाएगी और टूथपेस्ट कंपनी की सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो ये जो अप्रोच थी, नीचे वाले कर्मचारी ने ऊपर वाले को बताया, दिस इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप अप्रोच। प्रश्न पक्का है यहां से आना, ठीक है दोस्तों। सो इसी बात के साथ आज का मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर 6 में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए मेरे मोटिवेशन के लिए। और कुछ समालोचना है लेक्चर की, अच्छाई बुराई जो भी है
कमेंट जरूर डालिए। थैंक यू सो मच।